हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं 26 दिसंबर की, जो कि हमारा आज मंथली एक्सपायरी का दिन भी होगा। अगर हम उससे पहले हम बात करते हैं जो हमारे 24 तारीख के दिन मार्केट में क्या हुआ था, क्योंकि 25 तारीख को हमारे क्रिसमस की वजह से हमारे मार्केट में हॉलीडे था। तो अब पॉइंट आता है 24 के दिन की। अगर बात करते हैं 24 तारीख को, पहले अगर बात करते हैं यूएस के मार्केट में, तो यूएस का मार्केट जो नाइट को क्लोज हुआ है वो मार्केट कहीं ना कहीं राइज करके यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डाउ जोन्स, आपको ये प्रॉपर्ली कुछ राइज पॉइंट्स हुए थे, कुछ पॉइंट्स से ये मार्केट कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो जब तक ये मार्केट, हमने अपने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस करा था कि जब तक आपको ये डाउ फ्यूचर्स या डाउ का जो चार्ट है वो हमें जब तक आपको 42,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम दोबारा सेलिंग ऑफ अभी मार्केट में नहीं देख सकते हैं। तब तक के लिए मार्केट आइदर रेंज बाउंड या आइदर कहीं ना कहीं फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको देखने को ज्यादातर चांसेस है कि मिलेगा। तो अभी भी यहाँ पे सेम मार्केट 24 तारीख के दिन डाउ फ्यूचर्स ने क्या हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट एड ऑन करके और मार्केट कहीं ना कहीं वहां क्लोज हुआ है। सेम इस मार्केट से पहले हमारा मार्केट दिन में अगर ओपन था 24 तारीख के दिन, तो 24 तारीख को हमने क्या देखा मार्केट में कि हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट हमारा प्रॉपर एक रेंज बाउंड था, जहां पे निफ्टी भी एक प्रॉपर्ली रेंज में ट्रेड किया, बैंक निफ्टी भी एक प्रॉपर रेंज में ट्रेड किया है। ओवरऑल पूरे मार्केट सिनेरियो में ही रेंज बाउंड कहीं ना कहीं मार्केट हमें देखने को मिला है। अब एट सेम पॉइंट अब बात करते हैं जैसे निफ्टी के कल की लेवल्स की कुछ। तो जैसे अब निफ्टी के लेवल्स की बात करने से पहले अगर हम बात करें तो निफ्टी का कल जैसे हमारा क्या है, तो प्रॉपर एक मंथली एक्सपायरी है, जो कि पूरे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का पूरा दिसंबर का ही आपको कल एक्सपायरी देखने को मिलेगा मार्केट में 26 तारीख को। तो 26 तारीख की एक्सपायरी को हमें क्या देखने को पता चल रहा है निफ्टी के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा एनालिसिस मार्केट में कहीं ना कहीं 24,000 पे एक प्रॉपर रेसिस्टेंस ले रहा है और मार्केट में सेम पॉइंट पे 23,500 का मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग के चार्ट्स पे हमें क्या दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट कहां से राइज कर सकता है, किस पॉइंट से मार्केट फॉल करेगा। तो अकॉर्डिंगली हम बात करें आज मार्केट में, तो कल के लिए जो मार्केट का हमारा लेवल्स कुछ निकल के आएगा, कुछ लेवल्स हमारा इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केट में, तो हमारा रेसिस्टेंस जो हमने पिछले रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स में, क्यों, क्योंकि मार्केट फ्राइडे जो 24 तारीख के दिन मार्केट जो क्लोज हुआ उस क्लोजिंग पे कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बाउंड सेशन में ही प्रॉपर मूव किया है। इसकी वजह से हमारे जो थर्सडे ट्यूसडे के जो लेवल थे वो लेवल्स और सेम जो आज अब मार्केट में आपको थर्सडे के लेवल्स दिखेंगे वो सेम के सेम क्या होंगे, दोनों लेवल्स कहीं ना कहीं सेम रहेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले कि निफ्टी में जो रेसिस्टेंस पहला निकल के आता है वो सेम हमारा वही होगा, 23,870 का लेवल होगा। अगर मार्केट में 23,870 के पास अगर आपको फिर से दोबारा निफ्टी देखने को मिले और उस पॉइंट पे अगर मार्केट में कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे फिर से मार्केट रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखता है, इस पॉइंट पे अगर 23,870 के अप्रॉक्स अगर मार्केट में फिर से अगर रेसिस्टेंस देखने को मिलता है तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एक सेलिंग के साइड बैठ सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट 23,870 को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, 24,000 तक के लेवल्स के लिए हम टारगेट में बैठ सकते हैं। फर्दर अगर मूव देता है मार्केट, क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से हमने जैसे बात किया पहले भी आपसे कि ओआई एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में जो आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 24,000 पे दिख रहा है। बट अगर हम बात करें चार्ट के हिसाब से तो 24,000 पे तो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, बट अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं कि मार्केट में अगर एक अच्छा खासा पुल रैली आता है तो उस बुल रैली में मार्केट कहीं ना कहीं 24,150 तक को टच करने का पोटेंशियल रखता है इन इंट्राडे सेशन। बट अब बात करते हैं सेम एट ए टाइम कि सपोर्ट मार्केट में क्या होगा, तो मार्केट में हमारा जो ट्यूसडे का सपोर्ट था सेम हमारा वही लेवल थर्सडे को भी मार्केट में वही सपोर्ट काम करता हुआ दिखेगा। तो हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है सबसे पहले वो आ रहा है 23,650 का। अगर मार्केट में कल 23,650 पे अगर मार्केट आता है उस पॉइंट पे आपको कोई भी अगर रिवर्सल कैंडल्स अगर दिखते हैं बुलिश के साइड तो आप बाई लेके बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर वहां से अगर मार्केट गिरता हुआ दिखता है तो वहां से हम प्रॉपर फ्रेश सेलिंग लेके बैठेंगे, एंट्री करेंगे। उस फ्रेश सेलिंग में कहीं ना कहीं मार्केट को गिरता हुआ देखेंगे 23,500 तक के लेवल को, जो कि हमारा कौन सा लेवल था, सेम वही कि 26 दिसंबर का जो ओआई एनालिसिस डेटा बता रहा है वही बता रहा है कि 23,500 का मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू चार्ट अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग और देखने को मिलता है तो ये लेवल हम कहीं ना कहीं और गिरते हुए देखेंगे, जो कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा मार्केट में गिरता हुआ वो कहां तक आएगा, 23,350 तक का लेवल। अब हम सेम इसी अकॉर्डिंग अगर बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट की, तो बैंक निफ्टी के भी चार्ट्स में कुछ इसी तरीके से आपको चार्ट्स देखने को मिलेंगे कि यहाँ भी आपको मार्केट में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी लास्ट ट्यूसडे के दिन मार्केट क्या प्रॉपर रेंज बाउंड रहा है, जिसमें कि ना तो आपको अप एंड डाउन कहीं भी मूवमेंट ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं है। तो सेम जो हमारा ट्यूसडे का लेवल था वही लेवल अभी भी हमारा कंटिन्यू रहेगा मार्केट में फॉर दी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन। अब यहाँ भी वही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ओवरऑल मंथली एक्सपायरी है, बट यहाँ पे एक्सपायरी तो अभी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या आएगा पॉइंट, जो लेवल्स निकल के आते हैं वो लेवल्स हमारे लिए भी यहाँ पे ये है कि इसका जो आपको रेसिस्टेंस निकल के आता है पहला वो आता है 51,500। अगर मार्केट 51,500 को टच करता है उस पॉइंट पे अगर कोई रेसिस्टेंस पॉइंट बनाता है, रेसिस्टेंस पॉइंट बनाने के साथ साथ मार्केट क्या करेगा, कोई बेयरिश कैंडल या बेयरिश कोई पैटर्न हमारे सामने बनाया फॉर्मेशन होता है, तो उस फॉर्मेशन के बेसिस पे हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, 51,500 से हम यहाँ से शॉर्ट से लेकर मार्केट में बैठ सकते हैं। अगर ये लेवल पे मार्केट ने कोई रेसिस्टेंस नहीं क्रिएट किया और मार्केट वहां से कंटिन्यू चल लिया ऊपर की तरफ, अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है
तो वहां से हम प्रॉपर बाइंग में बैठेंगे और बाइंग का जो हमारा टारगेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे 51,800 का। और अगर फर्दर रैली कंटिन्यू रहता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा टारगेट का वो आएगा 52,000 तक का लेवल्स इंट्राडे में देख सकते हैं। सेम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पे मार्केट में जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो हमारा सपोर्ट होगा 51,100 का। अगर मार्केट 51,100 पे अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन देता है फिर से, तो वहां से हम अकॉर्डिंगली बाई लेके बैठ सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है कि मार्केट में 51,100 ब्रेक हो गया, मार्केट उसके नीचे सस्टेन होने लगा, तो हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे, प्रॉपर सेलिंग का साइड आप बैठेंगे, सेलिंग ट्रेड लेके। तो शॉर्ट सेल में हम बैठेंगे और वो शॉर्ट सेल का हमारा टारगेट क्या आएगा, हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट होगा 50,780 के आसपास का होगा पहला टारगेट। और दूसरा जो हमारा लेवल्स आएगा वो आएगा हमारा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर, वो हमारा लेवल होगा 50,600 तक का हमारा वो लेवल देखने को हमें बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अब हम बात करते हैं उससे अकॉर्डिंगली हम कि मार्केट के अंदर जो हमारा कल का कुछ है कि स्टॉक पिक होगा, वो स्टॉक कल के लिए नहीं, एंड ऑफ द डे हमें वो कहीं ना कहीं टारगेट आपको आते हुए 1-2 दिन के अंदर हमें वो मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे सामने जो स्टॉक आएगा वो आएगा आईटीसी। आईटीसी बेसिकली क्यों, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा तो ऑटोज कंपनीज में, आईटी में, एफएमसीजी में, इन सब में कहीं ना कहीं एक रैली देखने को मिला था इन सेक्टर्स में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफएमसीजी की जो कंटिन्यूअस रैली है वो अभी मार्केट में फिर से कंटिन्यू रह सकती है। मतलब एफएमसीजी का जो आपको रैली था, जो सेक्टरल मूवमेंट था, वो सेक्टरल मूवमेंट कहीं ना कहीं आपको अभी भी मार्केट में पॉजिटिव साइड पर वो रह सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं आईटीसी की, तो आईटीसी में अकॉर्डिंग ऑन दी चार्ट आपको यहाँ पे एक प्रॉपर आपको एक फॉर्मेशन दिख रहा है। इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चार्ट में एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का एक मार्केट ब्रेकआउट देता हुआ आईटीसी चार्ट पे आपको फॉर्मेशन दिखता है। यहाँ पे इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो इस लाइन से मार्केट कई बार रिजेक्शन लिया है, बट आखिरकार इस मार्केट में क्या हुआ है, ये आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में आपको ये मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉपर इसके ऊपर आके ब्रेकआउट देके क्लोज करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी अच्छा मार्केट देने का कोशिश किया है। तो स्वयं अकॉर्डिंग टू दिस ब्रेकआउट कांसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोबारा इसमें ट्रेड ले सकते हैं, बट एट द सेम पॉइंट इसमें हम रिट्रेसमेंट में भी ट्रेड ले सकते हैं। बट अब अगर हम बात करें थोड़ा सा सेफर साइड में जाने का, तो अगर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं अगर एनालिसिस पे, तो आप इसके अगर 1 आवर्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक प्रॉपर फ्लैग से पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस फ्लैग से पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, बाइंग तो करेंगे बट नीचे ना करके हम इसमें कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे 480 के ऊपर। तो इसमें आप बाइंग जा सकते हैं कहां, तो बाइंग करेंगे हम इसके अंदर 480 लेवल्स के ऊपर, 480 के ऊपर बाई करना है, 470 का स्टॉप लॉस लगाना है। और इसमें हम जो टारगेट रखेंगे वो हमारा टारगेट होगा करीबन 500 तक का हमारा इसके अंदर टारगेट, हम इसको लेके चल सकते हैं कल के सेशन में। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे उसके लिए हम आपसे अपने चैनल पे फिर से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।